एक षटभुजाकार तल वीपी के समांतर एवं 20 mm की दूरी पर है। इसकी एक भुजा 30 mm लंबी तथा एचपी से 45 डिग्री के कोण पर इसके प्रक्षेप बनाओ। यानी अब आपका तल कैसा है, षटभुजाकार हेक्सागोनल शेप है और ये वीपी के समांतर है। यानी इसकी जो ट्रू शेप है, हेक्सागोनल ट्रू शेप जो है इसकी वीपी में बनेगी, यानी एलिवेशन में बनेगी एवं और 20 mm की दूरी पर, यानी इसका जो प्लान बनेगा वो वीपी से 20 mm की डिस्टेंस पे बनेगा। भुजा इसकी 30 mm लंबी है और एचपी से 45 डिग्री के कोण पर है, तो यानी इसकी एक भुजा हम 45 डिग्री के कोण पर बनाएंगे। ठीक है, बाकी जो हमने इंटरनल एंगल मेथड से हेक्सागन बनाया था प्रीवियस वीडियो में, वो हम उसको बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल लेके। ठीक है, तो इसके प्रक्षेप बनाने हैं। प्रक्षेप का मतलब प्लान और एलिवेशन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही तरीका करना है, एक्स वाई लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें थर्ड एंगल मेथड का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम थर्ड एंगल मेथड से भी कर लेंगे। तो एच पी ऊपर आ जाएगा और वी पी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक भुजा इसकी एच पी से 45 डिग्री के कोण पर है। अब हम कहीं पे भी यहाँ पे इस साइड से लें या इस साइड से लें, ठीक है, इस साइड से ले लेते हैं या कहीं से भी ले लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से 45 डिग्री का एंगल मेज़र करेंगे, तो ये आपका 45 आ गया और इस एंगल पर आप इसकी एक भुजा बनाएंगे। भुजा की लंबाई आपकी 30 mm है। तो पहले ये लाइन पूरी बना लीजिए। अब ये आपका 30 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आपकी इसकी एक भुजा हो गई। इसको नाम दे देंगे ए एंड बी, और चूँकि एलिवेशन है इसलिए इसमें डैश लगा देंगे। ठीक है, अब आपका जो हेक्सागोनल होता है वो इस शेप का होता है। इसको अभी रफली बना देते हैं। इस शेप का होता है, तो ये वाली भुजा हमने इंक्लाइन कर दी, तो ये पूरा आपका इंक्लाइंड हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से बना रहे हैं तो ये अब आपका इस तरह से हो जाएगा। तो अब हमें इसको इस तरह से शेप में बनाना है। ठीक है, तो हमारी पहली भुजा ये हो गई। अब हमें दोनों पॉइंट से 120 डिग्री का एंगल मेजर करना है, जो इसका इंटरनल एंगल होता है। तो 120 डिग्री इसका यहाँ पे आ जाएगा और इसका 120 डिग्री इस पॉइंट से ये आ गया। ठीक है, ठीक है, अब दोनों एंगलों से हम इसकी जो भुजा है 30 mm वो यहाँ पे बना देंगे। ये 30 हो गई और ये 30 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बाकी भुजा बनाने के लिए हम यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन बनाते थे 90 डिग्री पे, और प्रकार में जितनी इसकी भुजा है उतनी लंबाई भर के इस पॉइंट से इस लाइन पे चाप और इस पॉइंट से इस लाइन पे चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये हेक्सागन बन गया। ठीक है, अंदर की आप इसको इरेज कर सकते हैं। अब इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम इसके विकर्णों को आपस में मिला देंगे, सभी विकर्णों को। तो ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया, इसको नाम दे देंगे ओ डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। VPHP यहाँ लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब हमें सभी पॉइंटों से एक्सटेंशन लाइन एक्स वाई लाइन तक लेके जानी है। ये लाइन बहुत ही हल्की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक भुजा इसकी इंक्लाइंड है, इसलिए सभी पॉइंटों से हमारी अलग अलग
एक्सटेंशन लाइन ऊपर जा रही है। अगर ये बिल्कुल सीधा होता तो इस पॉइंट से इस पॉइंट ये दोनों एक सीधे में होते तो इसकी एक ही एक्सटेंशन लाइन होती, ठीक है। तो अब इनकी अलग अलग एक्सटेंशन लाइन है। अब इसका वीपी के समांतर 20 mm की दूरी पर है, यानी इसका जो प्लान बनेगा वो आपका XY लाइन से 20 mm ऊपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों तरफ से, दोनों किनारों से हम 20 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट लगा लेते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्लान बन जाएगा, ठीक है। और प्लान बनने के बाद अब हम इसके सभी पॉइंटों पे यहाँ से ये लाइन ले जाते हैं। ये एक्सटेंशन लाइन ही है, ये आपकी हल्की रहेगी। ये आप ले जाएं या ना ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके सीध में पॉइंट भी लगा सकते हैं। खाली आपका सिर्फ ये वाला ये पोर्शन आपका डार्क रहेगा जो एग्जैक्ट आपका प्लान है, ठीक है। अब ये D डैश था तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका D, ये आपका C डैश था तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका C, ये E डैश है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका E, ये O डैश है सेंटर वाला तो ये आपका O हो जाएगा, ये B डैश था ये B हो जाएगा, ये F डैश था तो ये F हो जाएगा और ये A डैश था तो ये A हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्लान हो गया और ये आपका एलिवेशन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।